हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हमने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, हेल्पिंग वर्ब्स, आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ देखा उसका। अब हम उस बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सेंटेंस हमारा फर्स्ट, फिर हम नेगेटिव पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगी ताकि आप लोग एक बार सेंटेंस बनाने से पहले आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की V1 में फर्स्ट एस या ES अपॉन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये हमारी सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। इसी बेस पर हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ। मैं, सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? जाना में क्या लगना है? मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ। सिंगुलर है तो उसके लिए आई को। हम आई को हमेशा प्लूरल में रखते हैं, इसलिए आई गो देयर एवरीडे। आई गो देयर एवरीडे। वे दिन भर काम करते हैं। दे, काम करना, वर्क प्लूरल में है तो दे वर्क। दे वर्क दिन भर, ऑल डे। ओके, यह बस पूना जाती है, क्या होगा? दिस बस गोज टू पूना। किसी भी नाम का, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके लिए हमेशा हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू। अब आप कहेंगे कि हमने जो सेंटेंस पढ़े थे उसमें तो आइडेंटिफिकेशन में ता है दिया था, इसमें तो ता है ही नहीं। इसमें किसी भी सिंपल सेंटेंस में लास्ट में ता है, हो या ना हो, उसके लिए हमेशा हमारी स्ट्रक्चर यही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें, वी नीड योर हेल्प। ओके, अब हम इसी बेस पर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज लगाएंगे हम। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एडवर्ब दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज नो। ये हमारी नेगेटिव की स्ट्रक्चर होगी। सेंटेंस हम यही ले लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी रहे। तो मैं वहाँ हर रोज नहीं जाता हूँ, इसके लिए क्या करेंगे हम? आई डू नॉट गो देयर एवरी डे। आई डू नॉट गो देयर एवरी डे। सेकेंड, वे दिन भर काम करते हैं। दे डू वर्क ऑल डे। ओके, सेकेंड। थर्ड, यह बस पूना चाहती है, तो हमें क्या करना है? सॉरी, दे डू नॉट, वे दिन भर काम नहीं करते हैं, हमें नेगेटिव में बनाना है ना। दे डू नॉट वर्क ऑल डे। थर्ड, यह बस पूना नहीं जाती है। दिस बस डज नॉट गो टू पूना।
फोर्थ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट यानी डू नॉट एग्री विद यू। 5, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आई या वी डू नॉट नीड योर हेल्प। ओके, अब इंट्रोगेटिव में भी हम इसी बेस पर बना लेते हैं क्योंकि हमें समझने में इजी रहेगा। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में अगर हम इसको लेते हैं तो क्या करेंगे, क्या मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ? तो इसके लिए क्या होगा, डू आई गो देयर एवरी डे। अगर हमें यही सेंटेंस नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे हम, डू आई नॉट गो देयर एवरी डे। ओके, सेकंड हमारा है वे दिन, और अगर यही सेंटेंस हमें डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जब हमारे बीच में आते हैं उसमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, मैं वहां हर रोज क्यों नहीं जाता हूं? तो वाई डू आई नॉट गो देयर एवरी डे। ओके, वे दिन भर काम, अगर हमें करना है क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव, तो क्या वे दिन भर काम करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या के लिए क्या करेंगे, डू दे। स्ट्रक्चर मैं आपके यहाँ पे बना देती हूँ, सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चर स्पेस नहीं रहा तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बाय फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ओके ओके, तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस बनाते हैं वे दिन भर काम करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, क्या वे दिन भर काम करते हैं, डू दे वर्क ऑल डे। अगर होता क्या वे दिन भर काम नहीं करते हैं तो डू दे नॉट वर्क ऑल डे। अगर होता वे दिन भर काम क्यों नहीं करते हैं तो वाई डू दे नॉट वर्क ऑल डे। तो हम कौन सा सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, हम डबल इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, वे दिन भर काम क्यों नहीं करते हैं तो दे वाई, क्योंकि उसमें क्या होता है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है वो फर्स्ट पहले आ जाता है और बाद में जो हमारी स्ट्रक्चर होती है इंट्रोगेटिव की सेम वही रहती है। तो इसलिए इसमें हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा और डबल इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। तो वाई डू दे नॉट वर्क ऑल डे। ओके, क्या बस पुनः जाती है, सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हम करते यह बस पुनः कब जाती है तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में वैन कब आ गया, तो हम इसको कब से ही बना लेते हैं, वैन यह बस पुनः कब जाती है, वैन डज दिस बस गो टू पूना। ओके, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्या मैं आपसे सहमत हूं, डू आई एग्री विथ यू। अगर होता मैं आपसे सहमत, क्या मैं आपसे सहमत नहीं हूं, डू आई नॉट एग्री विथ यू। अगर होता मैं आपसे सहमत क्यों नहीं हूं तो उसके लिए क्या होता, वाई डू नॉट why do I not
एग्री विद यू। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हमें आपकी मदद की जरूरत क्यों नहीं है? वाई डू वी नीड, वाई डू वी नॉट नीड योर हेल्प? वाई डू वी नॉट नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की जरूरत क्यों नहीं है? हमने डबल इंटरोगेटिव में ही बना दिया डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अब हु हुम में डिफरेंस, क्योंकि उसमें लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम वैन हु का यूज करें और कब हम हुम का यूज करें। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हु और हुम में कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। ओके, थैंक यू।